गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सुप्रभात। कैसे हैं आप लोग? सभी का गोकुल दास ऑनलाइन स्ट्रक्चर बेस क्लास में स्वागत है। सभी अपने हाथ जोड़े, आंखें बंद करें और मैम के साथ दोहराएंगे। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम गुण संप्रदाय शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमोस्तुते। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा मृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। देखिए, हमने 4 से 5 श्लोक भी अगर सीखे हैं इसमें तो हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है ना, क्योंकि कुछ हमने नया सीखा है। तो हमेशा कुछ न कुछ नया सीखने रहना ही है हमें। बच्चों, आपके PT4 आने वाला है, तो आज हम जो मैं आपको पार्ट मैंने सिलेबस में आपको पार्ट 8 दिया है, ऊटी से पत्र, इसी का आज हम रिवीजन करेंगे। सब अपनी पुस्तक निकालें। पहले हम इसका चैप्टर पढ़ेंगे, फिर इसके मैं क्वेश्चन आंसर आपको दूंगी। कुछ क्वेश्चन दूंगी आपको बोर्ड पे, उसके उत्तर आपको लिखना है, फिर मैं उत्तर लिखूंगी, फिर आपको उसको मैच करना है। तो ऊटी से पत्र, क्लब रोड, ऊटी, सब अपनी पुस्तक निकाले। मैंने आपको अभी सिलेबस में दे दिया था 2 और 2 कितने, लेकिन मैं उसे चेंज कर रही हूँ क्योंकि पिछली क्लास में हमने पढ़ा था गिल्लू, इस बार हम लेंगे ऊटी से पत्र। सभी लोग अपनी पुस्तक निकालें और ध्यान से सुने चैप्टर, क्योंकि आपको पुस्तक के बीच से ही पूछा जा रहा है। क्लब रोड ऊटी, 12 अप्रैल 2021। प्रिय मित्र रोहन, नमस्ते। तुम्हारा पत्र मिला। कभी भी पत्र लिखा जाता है तो सबसे पहले ऊपर उसका एड्रेस लिखा जाता है। ये प्रश्न भी आपको पूछा जा सकता है कि पत्र लिखने में सबसे पहले क्या लिखा जाता है ना। आपको अभी मैंने पत्र व्याकरण पुस्तक में भी करवाया था, तो देखिए इसमें भी है ना पत्र। तुम्हारा पत्र मिला, गर्मियों की छुट्टियों में तुम ऊटी घूमने आ रहे हो, यह जानकर प्रसन्नता हुई। देखिए, अधिकांश हम लोग घूमने कब जाते हैं? गर्मियों की छुट्टियों में, क्योंकि उस समय ही हमें लंबी छुट्टी मिलती है और हमारे यहाँ गर्मी रहती है, तो हम लोग क्या करते हैं, ठंडी जगहों पे जाते हैं। और ऊटी भी एक ठंडी ही स्थान है जिसे हिल स्टेशन कहा जाता है। जानते हो ऊटी का नाम उदक मंडलम भी है ना। ऊटी का एक नाम उदक मंडलम है। यह नीलगिरी की पहाड़ियों पर बसा एक सुंदर पर्वतीय स्थल है, और यह नीलगिरी की पहाड़ियों पर बसा एक सुंदर पर्वतीय स्थल है। सर्दियों के अलावा बाकी महीनों में यहाँ मौसम सुहावना रहता है। पूरे भारत से लोग यहाँ घूमने आते रहते हैं। सर्दियों के अलावा बाकी यहाँ का मौसम बहुत ही अच्छा रहता है और पूरे भारत के लोग ऊटी घूमने जाते हैं। ऊटी आने के लिए और इसके आसपास घूमने के लिए बसें और टैक्सियाँ आसानी से मिल जाती है। वैसे इस शहर में पैदल घूमना ही अच्छा लगता है। ऊटी में क्लब रोड पर ही हमारा घर है। हमारे घर के निकट एक पुराना चर्च है, सेंट स्टीफन चर्च। क्या नाम है चर्च का? सेंट स्टीफन चर्च। यह चर्च पहाड़ी पर बना है। इसे सन 1829 में बनवाया गया था। इस चर्च को बनवाने के लिए लकड़ियाँ टीपू सुल्तान के महल से लाई गई थी। टीपू सुल्तान जो कि मैसूर के राजा थे। रोहन, जब यहाँ आओगे तो हम सब ऊटी झील घूमने ही भी चलेंगे। यह झील लगभग 2.5 किलोमीटर लंबी है। वहाँ नौका विहार करने में तुम्हें खूब आनंद
आएगा। हाँ, एक बात तो बताना भूल ही गया, ऊटी के निकट ही मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान है। हम सब वहाँ भी चलेंगे। इस उद्यान में तुम्हें चीतल, बाघ, जंगली सुअर, भालू, हाथी, तेंदुए आदि स्वच्छंद घूमते दिख जाएंगे। जानवरों के अलावा यहाँ रंग बिरंगे पक्षी भी उड़ते हुए दिखाई देते हैं। रोहन, ऐसी ही कई जगह हैं जहाँ हम सब साथ साथ घूमने चलेंगे। अब तुम अपना कार्यक्रम लिख भेजो। तुम्हारे पत्र के आने की आशा में रहूँगा। चाचा चाची को प्रणाम बोल देना और अपनी बहन बुलबुल को मेरा प्यार देना। तुम्हारा मित्र आशय। पत्र के अंत में बड़ों को क्या लिखा जाता है? प्रणाम बोला जाता है और छोटों को प्यार बोला जाता है ना। छोटी छोटी बातें आपको ध्यान रखना है। अब मैं इससे रिलेटेड आपको कुछ प्रश्न बोर्ड पे लिखने वाली हूँ, उसके उत्तर मैं बाद में लिखूंगी। प्रश्न है, ये आपका टेस्ट है, क्लास टेस्ट। इसे अभी ही करना है, अभी आपको रफ कॉपी या किसी पेज पे कर लेना है। पत्र की शुरुआत में क्या लिखा जाता है? क्या लिखा जाता है? इसके उत्तर मैं यहाँ आगे लिख दूंगी, अभी पहले आपको देना है, फिर मैम जब देगी तो आपको चेक करना है। प्रश्न 2, ऊटी का एक नाम और क्या है? ऊटी का दूसरा नाम क्या है, ये भी लिख सकते हैं। ऊटी का एक नाम और क्या है? ऊटी में कौन सा उद्यान है? प्रश्न को समझो और लिखो, है ना। ऊटी में मौसम कैसा होता है? आखिरी प्रश्न लिख रही हूँ मैं। अक्षय ने अपना क्या लिखने के लिए भेजा था? अक्षय ने अपना क्या लिखने के लिए बोला था? करिए इसके उत्तर फिर मैं लिखूंगी। सोच के लिखना है आपको। इस तरह से बीच में से कोई भी प्रश्न आपको चैप्टर से आ सकते हैं।
चलिए, ये आपको मैंने एग्जाम्पल के लिए समझाया है, हमने तो पार्ट लिया है ना। ये पिछले बार हम पूछ चुके थे, इसलिए हम दो कितने ही लेंगे, लेकिन आपको एक एग्जाम्पल के लिए बता रही थी। पत्र की शुरुआत में क्या लिखा जाता है? क्या लिखा जाता है पत्र की शुरुआत में? पता। अगर आपने सही लिखा है तो अपने आप को राइट देके एक नंबर ले लें, ठीक है। ऊटी का एक और नाम क्या है? उदक मंडलम। उदक मंडलम, ऊटी का एक नाम और क्या है? उदक मंडलम। सही दे और अपने आप को नंबर दे। ऊटी में कौन सा उद्यान है? राष्ट्रीय। अगर ऊटी के उद्यान का नाम पूछते तो क्या लिखते हैं? मुदुमलाई, है ना। लेकिन हमने क्या पूछा? ऊटी में कौन सा उद्यान है? तो राष्ट्रीय उद्यान। अगर आपने इससे भी सही किया है तो अपने आप को एक एक नंबर देते जाना। ऊटी में मौसम कैसा रहता है? सुहावना। कैसा रहता है? सुहावना। अपने आप को राइट करके एक नंबर का कर दें। अक्षय ने अपना क्या लिखने के लिए पहुंचा था? कार्यक्रम। यह आपको मैं पिछले टेस्ट में दे चुकी थी। राइट का निशान लगा लीजिए। पिछले बार ग्रामर नहीं दिया था, 2 चैप्टर ही दे दिए थे, है ना। याद होगा सबको। तो ये आपने अगर पूरा किया है तो अपने आप को 5 आउट ऑफ 5 दे दीजिए। चलो, अब रैप कर रही हूं मैं। अब हम आएंगे अगले पार्ट पे, 2 और 2 कितने, है ना। अगला आपका जो PD फॉर्म में आने वाला है वो है 2 और 2 कितने। सॉरी, मुझे लगा कि मैं आपको ऊटी वाला करवाने वाली हूँ, लेकिन वो हो चुका था। वेरी वेरी सॉरी। अब हम पढ़ेंगे 2 और 2 कितने। 2 मिनट। चलिए, कविता को ध्यान से सुनना, इसी से सारे प्रश्न आने वाले हैं। जैसा भी मैंने एग्जाम्पल दिया, हो सकता है अगले रिवीजन में मैं आपका इसका टेस्ट भी ले लूंगी। एक शरीर में कितने 2 हैं? सब पुस्तक निकालें। एक शरीर में कितने 2 हैं? गिनकर देखो जितने वो हैं। देखने वाली आंखें 2 हैं, उनके ऊपर अंबरे 2 है। देखने वाली आंखें 2 है, उनके ऊपर अंबरे 2 है। सूंघने की खुशबू को, सूंघते हैं खुशबू को जिससे, नाक 1 है, नथुने 2 हैं। एक शरीर में कितने 2 हैं? भाषाएं सैकड़ों लेकिन बोलने वाले होठ 2 हैं। लाखों आवाजें सुनते पर सुनने वाले कान 2 हैं। कान भी 2 हैं, होठ भी 2 हैं, दाएं बाएं कंधे 2 हैं। 2 बाहें 2 कोहनियां उनकी, हाथ भी 2 अंगूठे 2 हैं। एक शरीर में कितने 2 हैं? 2 हाथों की 2 कलाइयां, टांगे 2 और घुटने 2 हैं। चलना फिरना उठना बैठना 2 पैरों के टखने 2 हैं। एक शरीर में कितने 2 हैं? पैरों के नीचे 2 तलवे, भागो जिससे एड़ियां 2 हैं। बंद हो तो मुट्ठी 2 हो जाए, खोले तो हथेलियां भी 2 हैं। एक शरीर में कितने 2 हैं? भूल गया मार तमाचा, मेरे मुंह पर गाल भी 2 है। दोनों पहलू झांक के देखो, झांकने को भी बगले 2 हैं। एक शरीर में कितने 2 हैं? कितने सारे 2 हैं फिर भी, एक दिल है, एक जान है, एक आकाश, एक सूरज, एक जमीन, एक हिंदुस्तान है। तो पहले भी ये कविता पढ़ चुके हैं। चलिए, अब हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। ये सिर्फ आपको रिवीजन के लिए करवा रही हूँ और आपकी नोटबुक भी अभी स्कूल में थी, इसलिए हमारे शरीर कितने हैं? 1 2 3। कितने हैं? 1।
भाषाएं कितनी हैं? 2, 4, सैकड़ों, सैकड़ों भाषाएं हैं। कान कितनी आवाजें सुनते हैं? 1, 2, लाखों, लाखों आवाजें सुनते हैं हम लोग, है ना। कहीं पंखे की आवाज, तो कहीं चिड़ियों की आवाज, तो कहीं पेपरों के बजने की आवाज, लाखों प्रकार की आवाजें हैं। कान कितनी आवाजें सुनते हो गया। हमारे शरीर में यह अंग एक ही है, आंख, कान, जीभ, है ना। आंख भी 2 है, कान भी 2 है और जीभ क्या है? एक ही है। तो हमारे 2 हाथों की कलाइयाँ कितनी हैं? 2 हैं। तो आगे इसके प्रश्न उत्तर हैं। हम खुशबू किससे सूंघते हैं? नाक से। हमारे शरीर के कंधे कितने हैं? 2। आकाश में कितने सूरज हैं? 1। फिर कविता की पंक्तियां हैं। देखने वाली आंखें 2 हैं, उनके ऊपर अंबरें 2 हैं। बंद हो तो मुट्ठी 2, खुल जाए तो हथेलियां 2 हैं। अब राइट राइम। हमारे शरीर में 3 आंखें होती है? हमारे तो नहीं, पर शंकर जी के जरूर है ना। तो हमारे शरीर में कितनी है? 2, तो रॉन्ग। हमारी 2 हथेलियां होती है? राइट। हमारे शरीर में एक ही दिल होता है? राइट। हमारे पास सुनने वाले कान 2 हैं? राइट। अब हमारे शरीर में कौन कौन से अंग जोड़े में है लिखना है। आंख, अंबरे, नथुने, होठ, कंधे, अंगूठे, हाथ, कोहनी, कलाई, हाथ, पैर, तलवे, घुटने, गाल, है ना, एड़ी, ये सब क्या है? जोड़ी में है ना। जोड़े में मतलब 2, है ना। 2 का एक जोड़ा बनता, 2 आंखें, 2 कान, 2 नाक के नथुने, 2 होठ, 2। अब हमारे नथुने कहाँ होते हैं? नाक में। हमारे अंगूठों की संख्या कितनी है? 2। कविता के अंत में कौन सी चीजें एक बताई गई है? एक दिल, एक जान, एक आकाश, एक सूरज, एक जमी और एक हिंदुस्तान। अब इन शब्दों के बहुवचन रूप लिखना। कलाई, कलाइयाँ, भाषा, भाषाएं, अंगूठा, अंगूठे, एड़ी, एड़ियाँ, हथेली, हथेलियाँ, कंधा, कंधे, तलवा, तलवे, कोहनी, कोहनियाँ। अब इन शब्दों के समानार्थी शब्द बनाना है। आकाश का गगन, शरीर का तन, आँख का नयन, सूरज का दिनकर। अब अगला आगे आ जाइए। सिर्फ आपको देखते जाना है और रिवाइज करते जाना है। अब आए मिलान कीजिए कि कौन सी क्रिया किस अंग से की जाती है। देखना, आंखें, सुनना, कान, बोलना, होठ, लिखना, हाथ, चलना, पैर, सुनना, हाथ। तो इस तरह से आज हमने इस चैप्टर का रिवीजन किया है और अगली क्लास में फिर से करवाऊंगी मैं। तब तक मिलते हैं। हैव अ नाइस डे, गुड डे।